सचमुच वो आपको और मुझे उसके अनुग्रह में चलाता है। हालेलुया। आज बारिश की वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे, लेकिन आ रहे जरूर। हालेलुया, हालेलुया। लोग आ रहे हैं, देखो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बारिश हो रहा है। हालेलुया। तो लोग दूर दूर से, कस्बे कस्बे से, अलग अलग जिलों से लोग आते हैं। आमीन। नो प्रॉब्लम, आप आ जाइए। थैंक यू जीसस। अभी हमने एक गीत गाया, मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है, कितना अच्छा है, जिंदा खुदा। हालेलुया। और सचमुच वो जिसको हम, जिस गीत के बोल हमने क्या देखा, साजन की बातों में खुशबू लहू की। तो मेरे प्रियो, जब आपकी जबान और आपका आत्मा एक हो जाता है, आप उस प्रेम में भीग जाते हो। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, जब आपके शब्द और आपका हृदय एक हो जाता है, आप परमेश्वर के अनुग्रह में भीगना शुरू करते हो। मैं आपको सच बताता हूं मेरे प्रियो, कि मुझे इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो खोने पर मुझे दुख होगा। लेकिन मैं प्रभु को एक ही बात कहता हूं कि ये जो तूने अनॉइंटिंग दिया है, ये जो मसा तूने दिया है, ये जो अभिषेक तूने दिया है, इसको मुझे खोना नहीं है। मेरे दुनिया में, मेरी जिंदगी में, इस दुनिया में मैं चाहे कुछ भी खोलूं, मुझे कोई गम नहीं प्रभु, लेकिन मुझे अनॉइंटिंग को नहीं खोना है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? प्लीज अंडरस्टैंड करो मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति को प्यास लगी रहती है, जिस व्यक्ति को भूख लगी रहती है, वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि उस होटल में कितने लोग बैठे हैं। हालेलुया। शायद उस होटल में उस दिन एक भी नहीं आया रहेगा। हालेलुया। शायद उस दिन बहुत खचाखच वाला रहेगा और हमको लगा रहेगा इधर बहुत अच्छी टेस्ट है। जैसे मैं मेरे एक कोवर्कर के साथ, क्राइस्ट में जो मेरे कोवर्कर है, उनके साथ एक जगह पर गया था और हमको लगा कि यहां पर भीड़ लगती है, और एक्चुअली वहां पर भीड़ नहीं लगती है। हालेलुया। ये मुझे बाद में पता चला, क्योंकि जब रोज की जिंदगी चालू हो गई तो बोला ये तो हम दूसरी जगह पर गए, लेकिन उससे क्या पता चला कि भाई साहब आप खाली लोगों को देखकर, चकाचौंध रोशनी को देखकर फंस न जाना। देखो, हमने उस अच्छे रेस्टोरेंट को ज्यादा लोग नहीं है करके हमने उस क्वालिटी को मिस कर सकते थे। कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। परंतु जब मैं और मेरा परिवार वहां पर गए, हमने देखा उस जो दूसरा रेस्टोरेंट था वहां पर खचाखच जगह भर गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो रेस्टोरेंट कुछ अलग चीज के लिए फेमस है। और आपको अगर फुल अगर होना है, हालेलुया, लिसन केयरफुली, आपको अगर फुल होना है, फुल बोलिए, फुल, तो फुल होने वाली जगह पर कम लोग थे। हालेलुया। मतलब जहां पर भर पेट मिलने वाला था वहां जगह कम थी, लेकिन लोगों को जिसमें छोटे में आनंद आता है वहां ज्यादा एंजॉय ले रहे थे। हमेशा जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप अगर वो ठेले पे जो
सेवपुरी या फिर गोलगप्पे रहते ना, वहां पर बहुत भीड़ देखोगे। पर वही अगर किसी और थोड़े दूर जाओगे और जहां पर बेस्ट ऑफ बेस्ट देता रहेगा, शायद उसके इधर कस्टमर आता भी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो वैसे ही आत्मिक जीवन में आपको पहले ऐसा लगता रहेगा, मैं अकेली ही प्रार्थना करती हूं घर में, मैं अकेला ही प्रेयर करता हूं सारे मोहल्ले में, ना कोई मेरे यीशु का सुनता है, ना मेरे यीशु के पास कोई मुझे जाने देता है। हालेलुया। पर जब एक बंदा उस क्वालिटी वाले लाइफ को अपने लाइफ में लेता है, वो लोगों की लाइफ बदल देता है। हालेलुया। एक क्वालिटी की लाइफ जब वो साधारण बंदा उस क्वालिटी की लाइफ को अपनी लाइफ में लेता है, वो बंदा लोगों की लाइफ को बदल देता है। किधर कहेंगे आमीन। और यही वो फाउंटेन है, यही खुदावन फाउंटेन की बात करता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अभी मेरे दिल में ड्रॉप हो गया सब्जेक्ट। हालेलुया। लिसन, अंडरस्टैंड केयरफुली। ये आपको बहुत सी बार ऐसा लगता रहेगा कि ब्रदर कैसे प्रोफेसी करते हैं, कैसे भविष्यवाणी एक भाई के लिए निकलती है या किसी बहन के लिए निकलती है। तो इंफॉर्मेशन जब उसको देखते हैं तो ड्रॉप होती है, डाउनलोड होती है। बोलो डाउनलोड। जैसे आप कंप्यूटर से कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको लेना है तो आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड करते। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। तो अगर आपको आत्मा में बढ़ना है तो आपको इंटरनेट, जो हेवनली इंटरनेट है, इंटरनेट तो अभी ये मुझे लगता है ज्यादा 50 साल से दुनिया में आ गया इंटरनेट, ज्यादा 100 साल पकड़ लो। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी है ना, बोलो कनेक्टिविटी। आप आजकल आपके मोबाइल में ब्लूटूथ रहता है, वाईफाई रहता है, हॉटस्पॉट रहता है ना। आप यहां से फेसबुक से किसी और व्यक्ति को कनेक्ट होते हो। आपका और मेरा खुदावन स्वर्ग से आपके साथ कनेक्शन करता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। और वो कनेक्शन स्ट्रांग होता है। जितना आपका पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा उतना कोई आपको छू नहीं पाएगा। कुछ लोग कहेंगे ब्रदर साधारण भाषा में बात करो। ये साधारण भाषा में आज की लैंग्वेज में बात चल रही है। परमेश्वर कहता है कि तेरी जिंदगी अगर बदलनी है तो तुझे कनेक्शन करना होगा। अपने पड़ोसी से कहना, तुझे कनेक्शन करना होगा। और आज का जो परमेश्वर आपको मुझे लेकर जाते हैं, हम यूहन्ना के 7वें अध्याय में जाएंगे। आप लोगों को ठंडी अगर लगती रहेगी, आप नेक्स्ट गुरुवार से जैकेट ब्लेजर डाल के आ सकते हो। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। बिकॉज़ चर्च मस्ट बी ब्यूटीफुल। हाउ मेनी पीपल विल से आमेन। अगर आपको ठंडी लग रही करके एसी मत कम करो, वियर समथिंग। हालेलुया। बिकॉज़ यू पीपल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कि लास्ट टाइम हमने देखा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मुझे अभी क्वालिटी में से कोई तो बोल रहा था बहुत ठंडी लग रही है। हालेलुया। तो उन्होंने मैं बोला इसके लिए तुम्हें कोट डालता हूं। हालेलुया। क्योंकि आप वहां बैठे रहते हो, यहां तो ये सबसे ज्यादा एसी फेंकता है। हालेलुया। तो सुकुड़ ना जाऊं, जब न जाऊं करके मैं कोट पहनता हूं। हालेलुया। यूहन्ना का जो सपाट, यूहन्ना का 7वां अध्याय, जॉन चैप्टर 7 वर्स
verse 37 and onwards. यूहन्ना का 7वां अध्याय और उसकी 37 आयत से हम आगे पढ़ेंगे. यूहन्ना का 7वां अध्याय 37 वचनांच्या पुढे आपण वाचणार आहोत. John chapter 7 verse 37. I will read for all of you. You can note it down. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, "If anyone thirsts, let him come to me and drink." Verse number 38. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. यूहन्ना का 7वां अध्याय 37 वचन हम पढ़ेंगे. पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, लिसन केयरफुली, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए. लिसन केयरफुली. इस 37वें वचन में प्रभु एक लाइन में 3 बातें कर रहा है. पड़ोसी से कहना, सुनो परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है. यदि कोई प्यासा हो, दैट मीन्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट. Whoever wants to drink, what you have to drink, that God will tell. But प्यासा होना है. बाजू को कहना प्यासा होना है. यदि कोई प्यासा हो, that means first condition. पहली जिम्मेवारी, पहली स्टेप, पहली पायदान आप लिख लेना, प्यासा होना. सेकेंड, मेरे पास आए. दैट मीन्स वहां पर बहुत सारे प्यास बुझाने वाले हैं इन द मार्केट. आर यू लिसनिंग चर्च? आपका हृदय इसको क्या कहता है? Thank you, Jesus. आप लोगों का हृदय इसको क्या कहता है? Thank you, Jesus. हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर अनुग्रह कर. Take more of me and give me more of you. मेरा सब कुछ तू ले ले, तेरा सब कुछ मुझे दे दे. यीशु आपको और मुझे यहां पर कहता है कि अलाइनमेंट कर ले. अलाइनमेंट. देखिए मैं यहां पर बैठा हूं तो उस भाई ने क्या किया, इस कैमरे को अलाइन किया जहां मैं बैठा हूं. है ना? yes. आप देख रहे थे, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? yes. जहां पर मैं बैठा हूं उसी प्रकार से इस टैबलेट को भी, लैपटॉप जो भी है यहां पर इसको सेट किया है, उसी प्रकार से कैमरे को सेट किया है. क्योंकि अलाइनमेंट ये बहुत जरूरी है. अलाइनमेंट मतलब सामने से आने वाला फोकस और यहां से मैं देखने वाला, ये आमने सामने होना जरूरी है. बोलो आमने सामने. जोर से बोलो आमने सामने. रिपीट इट अगेन. आमने सामने. अगेन. Again and again. Again. Again and again. आमने सामने. यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए. That means you
अलाइन योरसेल्फ टू द क्राइस्ट। बोलिए मुझे यीशु के आमने सामने आना है यदि मैं प्यासा। सो जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आज का मेरा विषय है हाउ टू रिसीव द अनॉइंटिंग। टर्न टू योर नेबर एंड से नेबर, हाउ टू रिसीव द अनॉइंटिंग। अपने आप से कहना, हे मेरे प्रिय प्राण, परमेश्वर के अभिषेक को कैसे पाएंगे? परमेश्वर के अभिषेक को कैसे पाएंगे? सो पॉइंट नंबर 1, ये आज का हेडिंग है कि परमेश्वर के अभिषेक को कैसे पाऊं। परमेश्वर कहता है आपको और मुझे प्यासा होना है। लिख लीजिए आप उधर, फर्स्ट स्टेप इन द किंगडम ऑफ द गॉड। आपने विश्वास तो कर लिया, आपका स्वर्ग में जाना पक्का हो गया, लेकिन स्वर्ग में जाओगे लेकिन अनॉइंटिंग नहीं रहेगा। दैट मीन्स किसी व्यक्ति ने एमपीएससी यूपीएससी की एग्जाम तो दे दी, पास भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका कोई मानता ही नहीं है। नहीं समझे? 3 स्टार पुलिस ऑफिसर जिसके कंधे पर 3 स्टार लगते, जो इंस्पेक्टर की कैप पहनता है, उसको वर्दी दे दी, उसको 3 स्टार दे दिए, उसको बेल्ट दे दिया, उसको कपड़े दे दिए, शूज दे दिए, उसको अधिकार दे दिया कि भाई तेरे को सब अधिकार है, और उसको बोला जा तू जाकर चौकी में सब कुछ चला, वो चोर आएगा जो भी आएगा तू सब कुछ करना, तू 3 स्टार वाला है, तूने एग्जाम पास किए, तूने दौड़ दिया जीतिए, तू आज से 3 स्टार, तूने सारे एग्जाम पास कर लिए। कौन सी चीज की कमी है मेरे प्रियो उसके जीवन में? अभी भी रिवॉल्वर नहीं है उसके पास। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? ये रिवॉल्वर उसको, जो भी चोर आएगा उसको, अगर उसको उड़ाना है, अगर कोई चोर सामने से हथियार लेकर आया, अगर कोई दुश्मन उसके ऊपर अगर ग्रेनेड फेंकने के लिए आया, बॉम्ब, और वो कहता मैं तुझे फोड़ दूंगा, और अगर उस अफसर के पास रिवॉल्वर नहीं है, गन नहीं है, AK-47 नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है वो कितने स्टार लेकर घूम रहा है, वो शहीद हो जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से हर जो विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके पास अगर आत्मा का पहला फल, पहला हथियार जीवन का जल, बोलिए जीवन का जल। अरे जीवन का जल ही नहीं रहेगा तो कहां से काम करोगे? जीवन का जल ही नहीं रहेगा, कहां से खुद को अलाइन करोगे? जीवन का जल ही नहीं रहेगा, कहां से लोगों को छकाई दोगे? जीवन का जल ही नहीं रहेगा, कहां से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी? ये तो लोग कहेंगे हालेलुया। हम विश्वास तो करते हैं यीशु पर, हम लोगों को सुसमाचार बताते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि यीशु में आ जा, यीशु में तेरा ये होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। ज्यादातर लोग झूठ बताकर प्रभु में लाते हैं। तुझे चंगाई मिलेगी, तुझे बरकत मिलेगी, तुझे आशीष मिलेगी, तेरा 2 BHK फ्लैट होगा, तुझे कार मिलेगी। अरे तुझे जीवन मिलेगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें किसी भी व्यक्ति को कहना है कि तुझे जीवन मिलेगा। अरे चंगाई, बरकत, आशीष, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, मकान, बीवी,
आपको और मुझे इनवाइट करता है, आकर मुझे टेस्ट कर, चक्कर दे। आप और मैं इस संसार के मार्केट में घूम रहे हैं। आप और मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिस प्रकार से जगह जगह पर जाकर अपनी मेडिसिन बेचता है डॉक्टरों को कि मेरी मेडिसिन खरीदी करो, मेरी मेडिसिन खरीदी करो, हर रिप्रेजेंटेटिव क्या बताता है कि मेरी मेडिसिन बहुत खूबसूरत है। उसी प्रकार से आपको और मुझे भी यीशु का रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। नोट इट डाउन। आप यीशु को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो? क्या आप और मैं हमारे पड़ोसी को उलट सुलट बातें करके जवाब देते? इस प्रकार से हम यीशु को रिप्रेजेंट करते? उसने 4 ताने मार दिए, मैंने 10 ताने मार दिए, हम इस प्रकार से यीशु को रिप्रेजेंट करते? सामने वाला मेहनत कर रहा है, क्या आप उसको मेहनत कराने के लिए रिप्रेजेंट करते हो कि आप मेहनत करोगे कि मैं मेहनत करूंगा? क्या मैं लोगों को इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करता हूं? क्या मैं इस्तेमाल होता हूं यीशु के लिए? कितने लोग कहेंगे आमीन? क्या मैं लोगों को सुसमाचार बताता हूं? क्या मैं उस प्रकार से हूं? क्या मैं जब लोगों को बताता हूं नशे मत कर, तो क्या उस प्रकार से पहले मैं हूं? जब मैं लोगों को बताता हूं भलाई कर, क्या मैं भलाई करता हूं? मेरे प्रियो, जो प्यासा हो, दैट मीन्स आपको धार्मिकता की प्यास लगनी है। बोला आमीन। ये कौन सी प्यास है? ये कौन सी प्यास की बात कर रहा है? यहां पर एक महिला पानी पिलाने की बात चल रही है। यीशु वहां पर उसको पानी मांगता है। आप और मैं जानते हैं इस कहानी को। यहां पर पानी की बात नहीं चल रही है, यहां पर धार्मिकता की बात चल रही है। बोलिए धार्मिकता। और धार्मिकता मतलब यीशु ने दिए हुए चरित्र, यीशु ने ये बाइबल इसके लिए आपको और मुझे दिए ताकि सबसे पहले तू मेरे कैरेक्टर को अलाइन हो जा। प्यासा होना मतलब, नोट इट डाउन, प्यासा होना मतलब परमेश्वर के जैसे बनने की चाहत। रिपीट आफ्टर मी। प्यासा होना मतलब यीशु के जैसे होने की चाहत। प्यासा होना मतलब यीशु के जैसे होने की चाहत। सो इस पृथ्वी के जो मार्केट में आप और मैं है, सबसे पहला आपको किसके जैसा बनना है, यह आपके प्यास को निर्भर करेगा। आपको किसके जैसा बनना है? मैं मेरे जीवन में पहले कहता था मैं मेरे पास्टर के जैसा बनूंगा, मैं मेरे बड़े भाई के जैसे बनूंगा, मैं फलाना व्यक्ति के जैसे बनूंगा, मैं इसके जैसे बनूंगा। आपको जिसकी प्यास लगी है आपको उसके जैसा बनना है। किधर कहेंगे आमीन? यदि कोई प्यासा हो, दैट मीन्स देयर इज अ इफ, दैट मीन्स देयर इज अ कंडीशन। एक जवान स्त्री से शादी के लिए क्या करता है? यदि तू मेरे संग देगी तो जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। कहता कि नहीं कहता है? फिर वो बाद में निभाता कि निभाता वो पता नहीं अपने। हालेलुया। यदि तू हाथ देगी मेरे हाथ में तो मैं तुझे निभाऊंगा। जरूरी नहीं कि वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कहां पर भी यदि तू प्यासा हो, और प्यास बताकर कभी आती नहीं। हालेलुया।
प्यास कभी बता कर आती है क्या? प्यास क्रिएट करनी पड़ती है, मतलब आपको कुछ तो खर्च करना पड़ेगा तब प्यास लगेगी। हमने गीत गाया ना, तुझ पे सब कुछ लुटारूं मैं, तू हीरो से कीमती, ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरो से कीमती। सचमुच क्या आपके अल्फाज, आपकी जबान, आपके शब्द क्या मैच करते हैं आपके आत्मा से? क्या मैच होते हैं आपके शब्द और आपके आत्मा? अगर नहीं होते मेरे प्रियो तो हम बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। We are missing a great opportunity. वो लेखक नहीं लिख रहा है, वो आत्मा लिख रहा है गीत। तुझ पे सब कुछ लुटा दूंगा। ये जिंदगी का मोल क्या है खुदावन? मैं सब कुछ तेरे लिए लुटा दूंगा। है आप और मैं लुटाते हैं उस पे? कैथरीन कुलमन जो अमेरिका में ये महिला बहुत सालों पहले सेवकाई करती थी, एक सुसमाचार सुवार्तिक के तौर पर, इसने अपनी जिंदगी खुदावन को दे दी थी। उनका कुछ शादी के लाइफ में उनका कुछ हो गया था, तो पति पत्नी अलग हो गए, लेकिन इस महिला ने अपनी जिंदगी यीशुआ के नाम पर कर दी। वो महिला जब रूम के बाहर आती थी, हर व्यक्ति जो उसके करीब आता था गिर जाता था। यहां से खड़ी रहती थी, वो पीछे जो दरवाजा वहां के लोग गिर जाते थे। इतना अभिषेकित महिला थी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आपको और मुझे अभिषेक पाने के लिए सबसे पहले प्रथम स्थान परमेश्वर की धार्मिकता को देना होगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? और वो धार्मिकता मतलब उसके वचन, उसका पहला प्रेफरेंस मतलब उसकी वचनों को प्रथम स्थान देना। मैं सबसे पहले उठता हूं, मेरे मुंह से क्या जबान आता है? मैं आपको सच बताता हूं मेरे प्रियो, बहुत से बार ऐसा होता है, मैं उठता हूं, धन्यवाद कि किसी को पहले प्रभु को ही देखता हूं, हालेलुया। और बाय चांस कुछ घंटों के बाद अगर कोई आता है सामने, तो सबसे पहले मैं कहता हूं इमैन्युअल, इमैन्युअल, बोलिए इमैन्युअल, बोलिए इमैन्युअल, गॉड इज विथ अस। ये आज से नहीं मेरे प्रियो, ये बहुत सालों से मेरी जिंदगी का एक तरीका बन गया है। और फिर मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग विन टुडे। रात भी हो गई तो भी गुड मॉर्निंग विन टुडे, क्योंकि आप और मैं प्रकाश की संतान है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आप और मैं दुनिया के जैसे, उसने गुड नाइट बोला, हम भी गुड नाइट बोलते हैं। आप और मैं नाइट के लोग नहीं है। अपने पड़ोसी से कहना, आप और मैं नाइट के लोग नहीं है। क्यों गुड नाइट कहते हो? What is so good about that night where when you are morning children? Hallelujah. प्रॉफिट टीबी जोशुआ जी ने जब ये सिद्धांत मुझे सिखाया, मैंने उसको अपने गले का हार बना लिया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं हर व्यक्ति में, अगर छोटा हो बड़ा हो, मैं उसकी अच्छाइयां लेता हूं। बुरा वैसे भी बुराइयां होती है, उसको मत लो। टेक द गुड पॉइंट and use it for your life. Don't use that person. Hallelujah. Take his good points. Nourish yourself. क्योंकि जितना भी अच्छा है
वो खुदा से है। बोलो आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं, आप और मैं बाइबल पढ़ने वालों से भी ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन लोग बाहर चल रहे हैं। उनके पास परमेश्वर की आयतें, कलाम और बाइबल ना होते हुए भी उनका विवेक उनको भलाई करने के लिए सहायता करता है। कितने लोग समझेंगे? बोलो हालेलुया। कभी देखना अपने मोहल्ले में उठा के, आपको एक या दो बंदे ऐसे मिलेंगे, कोई गिर गया तो तुरंत जाएंगे उसको उठाएंगे। अरे वो पड़ोसी से प्रेम करता है, तेरे से और मेरे से ज्यादा। तो उसकी धार्मिकता तेरे और मेरे धार्मिकता से कई ऊंची हो गई। हालेलुया। तो प्यासा इसके लिए होना है, दिखावे के लिए नहीं। प्रभु तेरा चरित्र मेरे अंदर भेद दे, चीर दे, मुझे चीर दे, मेरे हर पुर्जे पुर्जे में, अंग अंग में, रोम रोम में मुझे इंजेक्ट कर। मेरे जर्रे जर्रे में, मेरे डीएनए में तेरी धार्मिकता को बसने दे। मैं जबान जब खोलूं तो जिंदगियां बन जाए, ना कि बिगड़ जाए। मैं जब हाथ उठाऊं तो जिंदगियां उड़ जाए, ना कि गिर जाए। मैं जब आंखें देखूं तो किसी औरत की जिंदगी बन जाए, ना कि गिर जाए। मैं जब आप बातें करूं, सुनो, तो किसी की जिंदगी बन जाए, ना कि बिगड़ जाए। यही तो आपके और मेरे यीशु ने सिखाया। जब कोई महिला उसके पास जाती थी, कदम चूम लेती थी उसके। हर एक पुरुष, हर एक स्त्री यीशु को केवल छूना चाह रहा था। उसकी धार्मिकता बह रही थी। हालेलुया। उसकी बातों से, उसके जबान से, उसके हर जर्रे जर्रे से, यहां तक कि उसके ड्रेस से उसकी धार्मिकता बह रही थी। क्या आपकी और मेरी धार्मिकता बहती है? बोलो प्रभु, मुझे तेरी धार्मिकता का वैक्सीन लगा दे, वैक्सीन लगा दे। ये जबान आपको समझती है। बूस्टर मार दे खुदावन मुझे, बूस्टर लगा दे खुदावन मुझे उस धार्मिकता का। वो है प्यासा बनना। मेरे प्रियो, केवल 2 घंटे में ये धार्मिकता नहीं मिलेगी। केवल गुरुवार का 2 घंटा, संडे का 2 घंटा धार्मिकता नहीं मिलेगी। धार्मिकता अगर चाहिए तो प्यासा होना पड़ेगा, और प्यास क्रिएट की जाती है। साइकिल चलाने वाले को जाकर पूछो प्यास कैसी लगती है। क्रिकेट खेलने वाले को पूछो प्यास कैसी लगती है। कबड्डी खेलने वाले को पूछो प्यास कैसी लगती है। रनिंग करने वाले को पूछो प्यास कैसे लगती है। कैसे लगती है? क्योंकि उसका पसीना टपकता है। जब ये बाहर जाता है, वो पानी अंदर जाता है। बोलो हालेलुया। सिद्धांत उसमें लिखना, जब कुछ दोगे तब कुछ मिलेगा। You have to give something, then something will come and fill that vacancy. You have to give something, and that something is nothing but your and my life, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अनॉइंटिंग के सामने आपकी और मेरी जिंदगी का कोई मूल नहीं है, कोई मोल नहीं है। जब आप इस प्रकार से चलोगे, आप अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करोगे। बोलिए अट्रैक्ट। हम क्या करते हैं पता है क्या? हम लोगों को अट्रैक्ट करने में पड़ा है। मेरी कलीसिया में कितना लोग आया, मैं ये क्या किया, मैं वो क्या किया, फलाना किया, मैं इधर ये लगाऊं, झूमर लगाऊं, फूल लगाऊं, तारे लगाऊं, तारे तोड़कर लाऊं, कुछ नहीं होने वाला। बोला आमीन। जब तक एम्प्टी नहीं होगे, बोलिए एम्प्टी, तब तक आप फिल नहीं होगे।
जैसे एवरी डे खाली होता है, दूसरे दिन वापिस आप उसमें डस्ट डालते हो, वापिस जाके दूसरे दिन आप खाली करते हो, वापिस दूसरे दिन डस्ट आता है। कितने जिंदगी से हम लोग डस्टबिन भर रहे और फेंक रहे? जस्ट काउंट इट। लाइकवाइज ये भी एक वेसल है, इस वेसल में चलते फिरते डस्ट तैयार होती है, डस्ट आती है देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सांस लेने के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जितनी भी इंद्रिय है वो सक करते रहते डस्ट को। और ये डस्ट जब आकर पनपती है तो धार्मिकता को जगह नहीं मिलती है। तो धार्मिकता को अंदर आने के लिए पहले अंदरूनी सफाई करना जरूरी है। हम तुरंत कहते मेरे लिए नहीं बता रहे ब्रदर, तेरे लिए बोल रहे। हम बहुत से बात करते कि नहीं ऐसा? मेरे लिए नहीं वचन, वचन तेरे लिए, तेरे लिए। हाँ, वचन हमेशा दूसरों के लिए रहता है। हालेलुया। वचन हमेशा से ही परमेश्वर के लोगों के लिए रहता है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, मतलब आपका विश्वास इसका सॉलिड होना चाहिए कि आपके अंदर पानी आएगा। हेलो, नहीं समझे? अभी आप क्या कर रहे हो? पानी भरने के लिए जाते हो। आज एमबीएमसी का पानी नहीं आया ब्रदर, आज हम 300 रुपए देकर टैंक मंगा रहे हैं, बीएमसी वाला वाटर, है कि नहीं? हम उधार की जिंदगी जीने में बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे उधर हजार की टंकी है मस्त ऊपर माले पे, हमें कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? हम उसमें नहाते हैं, हम कब खाना बनाते हैं, हम सब करते हैं ब्रदर। अरे सबके घर में पानी की टंकी है कि नहीं? पर वो पानी की टंकी खाली होती है, वापिस दूसरे दिन भरते हो। सो अभिषेक भी इसी प्रकार से, अगर आपने 1 साल पहले क्या तीर मारे थे उसी में अगर खुश रहोगे तो आप ऑलरेडी खाली हो गए हो, आप ड्रेन आउट हो गए हो। आपके ब्रदर कभी भी लास्ट गुरुवार को क्या हुआ ये देखते ही नहीं। गुरुवार हो गया, चैप्टर क्लोज, नेक्स्ट चैप्टर, वापिस दूसरी सुबह नई लगन। यीशुआ मुझे तू चाहिए, यीशुआ मुझे कल से ज्यादा चाहिए, यीशुआ मुझे बहुत चाहिए। कोई मेरे पीछे चले या ना चले, मैं तो निकल पड़ा हूं। बोलो, मैं तो निकल पड़ा हूं। मेरा नाम बहुत फेमस हो जाएगा, मेरा काम बहुत फेमस हो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे, फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर मैं यीशु तेरा काम करूंगा। इल्ले मतलब कोई मायने नहीं। प्रभु जैसा भी हूं, जैसे भी चल रहा हूं, केवल तेरा काम करता रहूंगा, कोई मुझे जाने या ना जाने। कितने लोग कहेंगे आमीन? आमीन। इसके ऊपर कम आमीन निकलता है कि नहीं? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none will join me, still I will follow.
none will join me, still I will follow. No turning back, no turning back. मैंने ये सोचा है यीशु के पीछे चलूं, मैंने ये सोचा है यीशु के पीछे चलूं, ना मैं मुड़ूंगा, ना मैं मुड़ूंगा। चाहे मेरे संग कोई चले या कोई ना चले, चाहे मेरे संग कोई चले ना कोई चले, मैं तुझे चलूंगा, मैं तुझे ढूंढूंगा, मैं तुझे खोजूंगा, मैं पीछे ना मुड़ूंगा। क्या आज इस प्रकार का आपको और मेरा विश्वास है? आज जब आपके और मेरे थाली में रोटी मिलती है तब हम कहते धन्यवाद। जब आज आपके और मेरे अकाउंट में पैसे हैं तब कहते धन्यवाद। जब आपके और मेरे कबर्ड में बहुत सारे ड्रेस है धन्यवाद। एक दिन अगर एक ही कपड़ा 2 दिन पहन लिया तो क्या जाएगा? Listen carefully, I'm telling you. एक शख्स का मैं आपको नाम बताऊंगा, उम्र के 15 साल के बाद और 40 साल तक वो जिंदा रहा। उसने अपने जिंदगी में एक ही कपड़ा पहना और जब फट गया तो दूसरा डाला। एक ही कपड़ा पहनता था, सुबह धोता था वैसे ही डालता था, वापिस दूसरे दिन नहाता था वही कपड़ा डालता था। उनका नाम था साधु सुंदर सिंह। आज जब वो नहीं है, वो जहां पर बैठते थे वहां लोग जाके देखते किधर बैठता था साधु सुंदर सिंह। लोगों ने उसको पागल करार कर दिया था। और ये जो गीत अभी हमने गाया वो साधु सुंदर सिंह का गीत है। हालेलुया। मैं अब नहीं मुड़ूंगा। लोग बोले पागल हो गया है, पागल, इसका स्क्रू ढीला है। खुद पिता बोलता था इसका स्क्रू क्या हो गया? ढीला हो गया, ढीला। जब तक आपको यीशु खुदावंद की पागलबंदी नहीं करेगी आप नहीं बदलोगे। आपको पागल सनक लगनी चाहिए, आपको यीशु की सनक लगनी चाहिए। अगर आपको इस समाज को बदलना है, आपको इस देश को बदलना है, अगर आपको और मुझे इस जगत को बदलना है तो आपको और मुझे यीशु के सिद्धांत की सनक लगनी चाहिए। कितने लोग कहेंगे आमीन? अरे सनक लगनी चाहिए मेरे प्रियो। लोगों को सनक रहती है, लोगों को सनक रहती है शराब की, लोगों को सनक रहती है पैसों की, लोगों को सनक रहती है कपड़ों की। आपको और मुझे सनक लगनी चाहिए पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा की सनक जब लग जाएगी, हमें जब भर जाओगे, ओ खुदा आपके अंदर से पवित्र आत्मा बहाना चालू करेगा। आपके अंदर से पवित्र आत्मा बहेगा। आप लोगों की जिंदगियों को छोड़ोगे, उनकी जिंदगियां बदल जाएगी। हालेलुया। आपके और मेरे यीशुआ प्यासा था, भूखा था। जब उसको चेले ने पूछा यीशु तू खाना खा ले, उसने मैंने मेरा खाना खा लिया। मेरा खाना यीशु पिता की इच्छा पूर्ण करना। आज आप और मैं पिता की कितनी इच्छा पूर्ण करते और हम खुद की इच्छा कितनी पूर्ण करते। कितने लोग सुन रहे? बोलो हालेलुया। प्रभु कहता है जो विश्वास करेगा। आप और मैं सब विश्वास करते हैं, फिर क्यों नहीं झरना बह रहा है? क्यों नहीं फाउंटेन आ रहा है मेरे लाइफ में? दैट मीन्स मैं अभी तक एम्प्टी नहीं हो रहा हूं। अभी भी कुछ तो भरा हुआ है अंदर। मेरा हीरा कोई तो और है। सोनू, सोना, ओ बाबू, स्वीट हार्ट, लवली,
कौन है आपका? हालेलुया। मेरी तरफ ऐसा मत देखो। वो स्वीट हार्ट जब तक जीसस नहीं बनेगा तब काम नहीं बनेगा। जब तक स्वीट हार्ट किसी और को बोलते रहोगे, स्वीट हार्ट उधर ही लगा रहेगा, क्योंकि आपका स्वीट उधर ही है। मेरे प्रियो, यीशु को जब सवेरे सवेरे उठकर चूमना चालू करोगे ना, और कोई चूमना सब चूमना भूल जाओगे। I am challenging you। कितने लोग कहते हैं हालेलुया? एक बार यीशु के लहूलुहान शरीर को चूम के तो देखो, एक बार यीशु के लहूलुहान बदन को, कदमों को चूम कर देख लो, ये सारी दुनिया की जितनी भी कुछ भी है ना, सब भूल जाओगे। ये यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों बता रहा है? झरना उमड़ रहा है और वो आपको इंजेक्ट करता है लॉर्ड। अरे भूल जाओगे कि आप किसकी पनाह में आए हो। अरे भूल जाओगे कौन आपके विरोध में है। अरे भूल जाओगे कि कौन तुम्हारा बुरा करेगा। अरे भूल जाओगे कि तेरे कौन से लाने पड़े, क्योंकि खुदावन तेरे अंदर ही खान बनाकर बैठा है। हीरो की खान बन जाएगा तू, दौलत की खान बन जाएगी तू। बोलेगी और घटेगा, बोलेगा और घटना चालू होगा। ये वो फाउंटेन है, वो फाउंटेन उत्तर की ओर में जो परमेश्वर विराजमान है, वहां से एक नदी निकलती है। पहली उत्पत्ति पढ़ना बराबर से, और वो नदी 4 भागों में बटी। ऐसी एक नदी सिंहासन से आती है और आपके हृदय में सीधा एंटर होती है, और यहां पे जब एंटर होती है और यहां से झरना देने लगती है। हालेलुया। आप यीशु के जैसे ऑपरेट करना चालू करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति को इस झरने की जरूरत है। परमेश्वर जानता है कि जब ये पवित्र आत्मा उसके हृदय में आएगा तो जितने भी प्यासे हैं उस बंदी या बंदे के पास से पानी पिएंगे। ये जो आज आपको और मुझे चैलेंज नहीं, इनवाइट करता है, प्यासा हो जा, प्यासा हो जा, प्यासा हो जा। गॉड ब्लेस यू।